नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्ति की वृद्धि क्या होती है, यानी पूर्ति में वृद्धि कैसे होती है, इसके क्या कारण होते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, वह हम इस वीडियो में आज जानेंगे। सबसे पहले आता है पूर्ति में वृद्धि क्या होती है। वस्तु की अपनी कीमत समान रहने पर, वस्तु की क्या है, अपनी कीमत समान रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यदि किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है अथवा अपनी कीमत कम होने पर पूर्ति समान रहती है, यानी इसमें दो कंडीशन है कि जब उसकी खुद की जो कीमत है वो समान रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तब क्या है, पूर्ति बढ़ जाती है वस्तु की। या फिर अपनी कीमत कम होने पर उस वस्तु की कीमत क्या है, कम हो जाती है, तो पूर्ति क्या रहती है, समान रहती है, वो कम नहीं होती। तो इस परिवर्तन को पूर्ति में वृद्धि कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है, एक समान कीमत है अधिपूर्ति, और दूसरी है कम कीमत है समान पूर्ति। ठीक है, ये इसके दो प्रकार होते हैं। तालिका से देखें, आइसक्रीम की कीमत जब समान है, तीन तीन, ठीक है, पूर्ति की मात्रा पहले तीन थी तो पूर्ति की मात्रा अधिक थी तीन, फिर भी तीन समान कीमत रही तो पूर्ति की मात्रा बढ़ गई, कितनी होगी, चार। तो यहाँ पे क्या है, पूर्ति में वृद्धि है। दूसरा है कम कीमत, पहले 3 रुपए थी कीमत, समान पूर्ति है, यानी कि 3 यूनिट उसकी पूर्ति हो रही है, फिर क्या है, कीमत कम हो जाती है, कीमत कम होने के बाद भी क्या है, पूर्ति सेम रहती है, समान रहती है, यहाँ भी क्या है, पूर्ति की वृद्धि है। तालिका के माध्यम से भी दर्शाया गया है कि कैसे जब किसी वस्तु की खुद की कीमत समान रहने पर उसकी पूर्ति में बढ़ोतरी हो, या कीमत कम होने पर उसकी पूर्ति समान रहे, तो वो कहलाता है पूर्ति में वृद्धि।